अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल पर खुश आमदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। आज के टॉपिक पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक स्पीड और दूसरी टाइम। तो इन दोनों में से हमारे पास कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है? टाइम हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट ही है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलोंग द एक्स एक्सिस ले लेते हैं और जो स्पीड है हमारे पास दूसरी क्वांटिटी वो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। तो फिर ये हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई है। अब एक दूसरी बात जो इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम इन ग्राफ्स में स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली ले सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम इन क्वांटिटीज़ के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं और हमने इनकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया हुआ। जब हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं तब स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन जिस वक्त हम डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। स्पीड टाइम ग्राफ के मुतालिक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास इसमें टू केसेस हैं। एक है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और दूसरा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के बारे में। तो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि हम जब टाइम कैलकुलेट करेंगे उस थ्रू आउट कैलकुलेशन के दौरान, टाइम ड्यूरेशन के दौरान हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो एक ही रहेगी। लेट्स सपोज कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी जब हमने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। फिर हमने टाइम कैलकुलेट किया 5 सेकंड, उस वक्त भी 4 मीटर पर सेकंड थी। और फिर जब 10 सेकंड कैलकुलेट किया, 15 सेकंड कैलकुलेट किया, 20 सेकंड कैलकुलेट किया, यानी जब तक हम टाइम कैलकुलेट करते रहे उस वक्त तक उसकी जो स्पीड थी वो 4 मीटर पर सेकंड ही थी। यानी कि हमें प्रूफ मिल गया कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो हमारी थ्रू आउट ड्यूरेशन में कांस्टेंट रही है। तो जब हमारी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रही है तो इस केस में हमें जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कैसा मिलेगा? इस केस में हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। जब हमने अब बात कर ली है कांस्टेंट स्पीड के बारे में, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन, अपने नेक्स्ट केस के बारे में, जिसमें हमारे पास था ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और चेंजिंग स्पीड। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कब मूव कर रहा होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval of time may be. अब अगर हम अपने इस डेफिनेशन पर गौर करें तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं, वो है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके हिसाब से अगर हम अपने इस ग्राफ में मौजूद एग्जांपल को जो है एक्सप्लेन करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे इस ग्राफ में भी नजर आ रहा है फॉर एवरी 5 सेकेंड्स जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि थ्रू आउट जब तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त तक फॉर एवरी 5 सेकेंड्स, फर्स्ट 5 सेकेंड्स, सेकेंड 5 सेकेंड्स, थर्ड 5 सेकेंड्स, हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहा है। यानी कि चेंज जो है वो कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है। इस वजह से जो हमारी एक्सेलरेशन आती है इस केस में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इस केस में जो हमें ग्राफ मिलता है वो एक इंक्लाइंड लाइन होती है और इस इंक्लाइंड लाइन के जो है स्लोप के थ्रू हम अपने जो है इन दोनों वैल्यूज की एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला हमने लास्ट टाइम किया था कि स्लोप किसी भी ग्राफ की इक्वल होती है टू राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। अगर हम अपने इस जो है ग्राफ की राइज और रन फाइंड आउट करें तो हमें क्या नजर आता है, ये हम अपना एंड पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसको जो है हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ की
यहाँ पे ये किसी टाइम पे आ गई, लेट्स सपोज हमारे पास ये टी पे आई है, ठीक, ये टी आया और यहाँ पे हमने ड्रॉ की, ये हमने कंसीडर कर लिया कोई वेलोसिटी है, ओके। तो इसके बाद जब हम अपने राइज और रन की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास है राइज, राइज क्या है हमारे पास, इक्वल टू सम वेलोसिटी, ये दो वैल्यूज हैं तो हम चेंज इन वेलोसिटी लेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जो चेंज है वो, और फिर हम जो है रन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास टाइम है। ये हम फार्मूला देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है असेलरेशन का फार्मूला है, तो यानी कि जो स्लोप ऑफ द हमारे पास ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप है वो हमें असेलरेशन की वैल्यू देगा। इसको हम थ्रू आउट द ग्राफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके किसी एक इंटरवल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सेकंड इंटरवल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड इंटरवल के लिए हमारे पास जो राइज और रन है वो ये है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है सेकंड इंटरवल के लिए है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड। इस तरह जो हमारे पास वैल्यू आएगी आंसर में वो होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, हमारी असेलरेशन की वैल्यू देगा। इसको हम किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और थ्रू आउट द जो ग्राफ है उसके स्लोप के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में। तो डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो इस स्पीड टाइम ग्राफ के केस में हमें जो ग्राफ मिलता है उसके अंडर जो एरिया होता है वो हमें हमारा डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब एरिया कैसे मिलेगा हमें, अगर हम गौर से देखें तो हमारी जो लाइन होती है उसकी जब हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है और वो जो शेप का एरिया होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ when the object is moving with constant speed, तो उसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस थी। जब हमने उसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ की तो ये हमारे पास बन गया एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास इक्वल होता है इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास है टाइम और विड्थ हमारे पास है वेलोसिटी। तो हम अगर इसको अपनी इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास जो है एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस है। इसको हम प्रूव करने के लिए हम अपना वेलोसिटी का फार्मूला फिर से लेते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वाज इक्वल्स टू डी ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जब हम अपने इस वेलोसिटी के फार्मूला को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अगर हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें तो हमें ये इक्वेशन नंबर 2 और 1 का कंपैरिजन करके क्या पता चलता है कि ये दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं। तो इट मींस एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब भी ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा। जब हमारा ऑब्जेक्ट चेंजिंग स्पीड के साथ मूव करेगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तब हमारा जो ग्राफ होगा वो चेंज हो जाएगा, वो एक इंक्लाइंड लाइन हो जाएगी। इस इंक्लाइंड लाइन के केस में जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। इस केस में हमें जो शेप मिलेगी वो होगा एक हमारे पास ट्राइंगल होगी। तो इस ट्राइंगल के है हमारे पास, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
और आल्टीट्यूड। अगर हम अपने इस फार्मूला में अब वैल्यूज पुट करें तो पहले तो एरिया का हम प्रूफ कर चुके हैं कि एरिया जो है वो इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, साथ हम लिखते हैं वैल्यूज पुट। तो बेस है हमारे पास टाइम और हाइट है हमारे पास वेलोसिटी। तो उस केस में जब हमारे ऑब्जेक्ट जो है चेंजिंग स्पीड के साथ मूव करेगा और हमारा ग्राफ एक इंक्लाइंड लाइन होगी, उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा v इंटू टी ओवर हाफ। तो ये इसके साथ हमने जो है अपना ग्राफ्स वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने इस टॉपिक में हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने डिफरेंट केसेस के साथ देखा था। फिर हमने अपना स्पीड टाइम ग्राफ आज के लेक्चर में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में स्पीड टाइम ग्राफ के हमने दो केसेस देखे थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद चेंजिंग स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर हमने जो है ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है यानी हमारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो भी ग्राफ्स के थ्रू फाइंड आउट किया था। और ये हमारा ग्राफ्स का टोटल टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी इमान अल्लाह।